दो नाबालिग बहनों की मौत की खबर से फैली सनसनी। प्रीतम दृष्टा ऑनर किलिंग का लग रहा है मामला। पिता और परिजनों पर दोनों बहनों की मौत का आरोप। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों बहनों की हत्या का संदेह, पुलिस जुटी जांच में। धौलपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दो नाबालिग बहनों की मौत की खबर से सनसनी फैल गई। प्रीतम दृष्टा मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों बहनों की हत्या का आरोप परिवार के अन्य सदस्य ने पिता और परिजनों पर लगाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पिता और उसके पुत्र को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला जिले के सदर थाना इलाके के फराकपुरा गांव का है, जहां भरत लोधा की दो नाबालिग बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से इलाके में सनसनी फैल गई। जब परिवार के अन्य सदस्य ने ग्रामीणों की पंचायत की तो भरत लोधा ने अपनी दोनों बच्चियों की चंबल नदी में गिरने की बात कबूल की तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। ग्रामीणों ने घटना के बारे में जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्रिय हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास सागवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ सिटी कृष्णा जांगड़, सदर थाना सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। एसपी ने स्वयं घटनास्थल का जायजा लेकर ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। मामले में पुलिस की टीमों ने चंबल नदी क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी और मानवीय दोनों आधारों पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। घटना के बाद फराकपुरा गांव में गमगीन माहौल है। परिजन लखपत लोधा ने बताया कि उसका भाई भरत 11 जून को 4 बच्चियों को गाड़ी से ले गया, साथ में अपनी पत्नी, पुत्र और भाई को भी ले गया। उन्होंने बताया कि उनको परसों जानकारी मिली कि बच्चियां मार दी गई हैं। जब ग्रामीणों की पंचायत की गई तो भरत ने पंचायत में कबूल किया कि बच्चियां अपने आप चंबल नदी में गिर गईं। मामले को लेकर एसपी विकास सागवान ने बताया कि सदर थाना पुलिस को सूचना मिली कि फराकपुर गांव में भरत लोधा, जिसके 4 बच्चे हैं और 2 बच्चियों को उसके पिता भरत लोधा और उनके भाई द्वारा मार दिया गया है। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ सिटी कृष्णा जांगड़, विभिन्न थानों का पुलिस जाब्ता और एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचा। घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पूछताछ के दौरान सामने आया कि बच्चियों के प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। इसी को लेकर घर में कई बार समझाइश और मारपीट भी हुई। उन्होंने बताया कि अभी जो जानकारी मिली है कि बच्चियों को चंबल नदी के पुल पर परिजन लेकर गए, जहां उनको धक्का देकर नदी में गिरा दिया। एसपी ने बताया कि अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वो प्रारंभिक है। मामले को लेकर हर पहलू पर गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही चंबल नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दोनों बेटियां जुड़वा बताई गई हैं। भरत अपनी जुड़वा बेटी अंजलि और दुर्गेश को गाड़ी में बैठाकर चंबल नदी पर ले गया था। जब दोनों बेटियां गांव में कई दिन तक दिखाई नहीं दी तो ग्रामीणों में चर्चा शुरू हो गई। रिश्तेदार, परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को गाँव में पंचायत में आरोपी पिता भरत ने दोनों बेटियां चंबल नदी में कूदने की बात स्वीकार की। इस घटना से पूर्व भी भरत दोनों बेटियों को चंबल नदी पर आत्महत्या करवाने के लिए ले गया था, लेकिन उस समय दोनों बेटियों ने आत्महत्या करने से मना कर दिया था। इसके बाद 11 जून को दोनों बेटियों को गाड़ी में बैठाकर फिर से चंबल नदी पर लेकर पहुंच गया था। इसके बाद भरत घर आ गया और दोनों बेटियां गायब होने पर ग्रामीणों में चर्चा शुरू हो गई और आज पंचायत में राज खुल गया। दोनों के शव अभी बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस चंबल में तलाश कर रही है। मामला ये हुआ है 11 तारीख को लड़की ले गए जैसे 4 लड़की अपनी जनीमा से अपने मोड़ा है और अपनो भैया गाड़ी में ले गए है और सा हमें ना पता मन तो परसों पता पर हुआ है कि मोड़ी मार दी फिर भाई दिन मोड़ी खत्म कर दी। भरत सिंह और सा जेठ 5 जगह में पंचायत जो रही है, पंचायत है वो कबूल करेगा होगा मोड़ी अपने आप चमेला में गिर गई। उनको उनके पिताजी के और भाई के द्वारा जो है मार दिया गया है। इसी सूचना पर तुरंत मैं एडिशनल एसपी, सीओ, हमारे जो एसएचओ हैं, साथ ही एफएसएल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का जो है पूरा मुआयना किया और जो इनिशियल हमारी पूछताछ और जानकारी अभी तक सामने आई उसके अनुसार ये तथ्य सामने आया कि बच्चों के प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला था, जिससे जो परिजन थे, उसके माता पिता हैं, वो दोनों ही उनसे सहमति नहीं थी। उसी को लेकर घर में कई बार उनकी आपस में समझाइश भी हुई, मारपीट भी हुई और जब बच्चियां स्वीकार नहीं किया पेरेंट्स की जो बात है उसके बाद इनिशियल जो जानकारी आई उसके अनुसार ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने बच्चियों को सागरपड़ा जो पुल है उसके पास लेके गए और वहां पर इन्होंने जो बच्चों को धक्का देकर नदी में जो गिरा दिया। अभी जो भी तथ्य हैं वो प्रारंभिक है। समस्त जो इसका रूट है, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, किस समय ये बच्चों को लेके गए, किस वाहन के माध्यम से लेके गए और कौन इसमें इन्वॉल्व है, उन सभी तथ्यों पर हमारी टीम्स जो है निरंतर जांच कर रही है और शीघ्र ही जो घटनाक्रम है इसका पूरा। देखिए, जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके अनुसार 11 जून को करीब रात के जो है 9-10 के आसपास की घटना है। तो ये घटना घटित हुई है। समस्त तथ्यों की हम
जो है वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ये बाकी डिटेल्स में। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर नगरपालिका ने दी सख्त चेतावनी। लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें, जिला कलेक्टर के समक्ष भी उठाया गया था मुद्दा। धौलपुर जिले के बाड़ी में लंबे समय से बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आमजन परेशान थे। नागरिकों द्वारा लगातार उपखंड अधिकारी एवं नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मुख्य बाजारों और सड़कों से अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही थी। हाल ही में बाड़ी दौरे पर आए जिला कलेक्टर को भी नागरिकों ने अतिक्रमण की समस्या से अवगत कराया था। इसी क्रम में नगरपालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने 3 दिन पूर्व शहर के दुकानदारों को चेतावनी जारी करते हुए अपनी दुकानों के सामने किए गए अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित समय अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार दोपहर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल के नेतृत्व में यातायात प्रभारी जितेंद्र कुमार एवं एएसआई दीनदयाल नगरपालिका कर्मचारियों तथा पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत शहर के व्यस्तम मार्ग सीताराम बाजार स्थित रामू हलवाई चौराहे से की गई। इसके बाद टीम ने सीताराम बाजार, मदरसा चौराहा, सब्जी मंडी चौराहा, रेलवे स्टेशन मार्ग, मलकपाड़ा रोड, रेलवे क्रॉसिंग एवं रेलवे फाटक क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटवाए। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों के बाहर रखे गए सामान को जब्त किया गया। वहीं दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान को देखते हुए अधिकांश दुकानदारों ने स्वयं ही अपना सामान हटाकर दुकानों के अंदर रख लिया, जिससे प्रशासन को कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने में आसानी हुई। अब निगाहें आगे की स्थिति पर। नगरपालिका की इस कार्रवाई से आमजन ने राहत महसूस की है। हालांकि शहरवासियों के बीच अब यह चर्चा है कि यह व्यवस्था कितने समय तक कायम रहती है और क्या प्रशासन भविष्य में भी नियमित रूप से निगरानी कर अतिक्रमण पर अंकुश बनाए रख पाएगा। फिलहाल नगरपालिका के इस अभियान जिन स्थानों पर चलाया गया है, वहां के मुख्य बाजारों और मार्गों को कुछ हद तक अतिक्रमण मुक्त कर आमजन को राहत प्रदान की है। रामू हलवाई की दुकान से लेकर के और सत्यनारायण धर्मशाला के आगे तक सब्जी मंडी तक कार्रवाई की गई है। कुछ तो अपने आप ही हटा लिया था, कुछ हमने हटा दिया है और ज़्यादा जो सही था उनको हटाने के लिए पाबंद कर दिया है। मैं आमजन से यही अपील करूँगा कि वो अपने आप सबसे ही ज़्यादा डालें तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना हमको पुलिस बल के साथ रहकर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे नुकसान उनको खुद को उठाना पड़ेगा। बामनी नदी में नाले का गंदा पानी डाले जाने की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने किया निरीक्षण, पानी के लिए सैंपल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में गंगा मैया के नाम से कही जाने वाली बामनी नदी में नाले का गंदा पानी डाले जाने की शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने शुक्रवार को नदी का निरीक्षण कर पानी के सैंपल लिए हैं। भरतपुर रीजनल कार्यालय से आए अधिकारियों ने नदी और नाले के पानी के नमूने एकत्रित किए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने जयपुर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि बामनी नदी, जिसे बाड़ी की गंगा मैया भी कहा जाता है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है और इससे शहर के जल स्रोत जुड़े हुए हैं। नदी किनारे संत पुरुषोत्तम दास महाराज का आश्रम भी है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। कनागत के दिनों में यहाँ पितरों का तर्पण भी किया जाता है। करीब 4-5 साल पहले सरमुद्रा रोड पर जल भराव की समस्या दूर करने के लिए एक नाला बनाया गया था। इस नाले का पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे बामनी नदी में डाला जा रहा है, जिससे नदी में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने धौलपुर कलेक्टर और स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड को भी इस बारे में शिकायत की थी। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भरतपुर रीजनल कार्यालय के अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बाड़ी की पश्चिम दिशा में बहने वाली बामनी नदी और उसमें मिल रहे नाले के गंदे पानी के सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट की कॉपी उच्च अधिकारियों को भेजने के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जान अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। शिविर में नदारद मिले 17 कर्मचारी। नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर का किया औचक निरीक्षण। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी शहरी सेवा शिविर योजना के तहत शुक्रवार को नगर परिषद धौलपुर में आयोजित शिविर में उस समय हड़कंप मच गया, जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर रीना मीणा ने अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की।
सुबह करीब 10:15 बजे पहुंचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर को शिविर में तैनात 70 कर्मचारियों में से 17 कर्मचारी नदारद मिले, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और उनके खिलाफ प्रशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने बताया कि शहरी सेवा शिविर में निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के 7 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनमें 4 नियमित कर्मचारी और 3 संविदाकर्मी शामिल हैं। वहीं विभिन्न अन्य विभागों के 10 कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर मिले। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एडीएम मीणा ने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए शिविर आयोजित कर रही है। ऐसे में कर्मचारियों की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने शिविर में पहुंचे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और समाधान की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और अधिकतम मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जाए। एडीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीएम की इस कार्रवाई के बाद संबंधित विभागों में हड़कंप की स्थिति देखी गई और कर्मचारियों में जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई। मेरे द्वारा जो है 10:12 का निरीक्षण किया गया, जिसमें से नगर परिषद के कुछ कार्मिक और मिशन क्या बात बता देंगे और कुछ विभागों के कार्मिक अनुपस्थित मिले हैं। विभागीय कर्मचारी जो हैं उनके जिला स्तरीय अधिकारी को लिखा जाएगा कि उनकी कार्रवाई करें और नगर परिषद के लिए जो है आयुक्त को लिखा जाएगा कि इनके बदलाव से कार्रवाई। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। नशा मुक्त बैनर पोस्टर का किया विमोचन धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के अध्यक्ष संजीव मांगो के निर्देशन में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेखा यादव और समाज कल्याण विभाग देवेंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एडीआर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस 26 जून के उपलक्ष्य में बैनर पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ में नशा मुक्त भारत के संबंध में अधिकारी गणों, कर्मचारी गणों ने शपथ भी ली। इस अवसर पर सचिव ने नालसा द्वारा जारी स्कीम नालसा डोंट ड्रग जागरूकता और कल्याण मार्गदर्शन ड्रग मुक्त भारत के लिए योजना 2025 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं, बच्चों और संवेदनशील वर्गों को ड्रग्स के जाल से बचाना और पीड़ितों को कानूनी व चिकित्सकीय सहायता प्रदान कर समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है। विशेष रूप से युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना है। नशा पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श, उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना तथा विभिन्न विभागों के समन्वय से नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान करना है। चुनावों में क्षत्रिय समाज को मिले उचित प्रतिनिधित्व। सामाजिक एकता मंच के मुख्य ध्वजवाहक शक्ति सिंह बादीकुई ने धौलपुर जिले के दौरे के दौरान बछड़ी विधानसभा क्षेत्र के सरमुत्रा में कहा कि पूर्वी राजस्थान में क्षत्रिय समाज की लगातार हो रही राजनीतिक अनदेखी किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनावों में समाज को उसकी जनसंख्या एवं प्रभाव के अनुरूप प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, अन्यथा समाज अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए ठोस निर्णय लेने में सक्षम है। बांदीकुई ने पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने की मांग को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर हाल ही में अलवर जिले के खेड़ली में पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों से हजारों क्षत्रिय समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान की
39 विधानसभा सीटों पर राजपूत समाज न केवल चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, बल्कि 36 कौमों को साथ लेकर सामाजिक समरसता और विकास की दिशा में कार्य करता है। इसके बावजूद राजनीतिक दलों के द्वारा समाज की उपेक्षा चिंताजनक है। इस अवसर पर उन्होंने आगामी 21 जून को सीमावर्ती खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में सर्व समाज से अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने का दिया संदेश। आगामी रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और मुहर्रम जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को मनिया क्षेत्र के गांव मांगरोल में पुलिस प्रशासन द्वारा एक विशेष शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां सीओ मनिया खलील अहमद और थाना अधिकारी नीरज शर्मा ने ग्रामीणों से संवाद किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहारों का मूल उद्देश्य खुशियां बांटना और आपसी मिलजुल बढ़ाना है। उन्होंने उपस्थित प्रबुद्धजनों से आग्रह किया कि सभी आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना के साथ मनाएं। सीओ खलील अहमद ने कहा कि पुलिस प्रशासन हर स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन समाज में शांति बनाए रखने में स्थानीय लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस दौरान मांगरोल पंचायत के सरपंच राकेश कुशवाहा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नेत्रपाल राजपूत, बनोज सोनी, शिव सिंह सहित क्षेत्र के अन्य प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। पुलिस ने एक माता पिता के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव बकचौली खान निवासी 9 वर्षीय दिव्या 17 जून की सुबह घर के बाहर खेल रही थी। तभी वह खेलते खेलते रास्ते भटक गई और घर से काफी दूर निकल गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं लग सका। अगले दिन 18 जून की रात करीब 8 बजे यह बच्ची अमर होटल के पास संदिग्ध अवस्था में मिली। गश्त पर तैनात बरेटा पुलिस चौकी के जवानों की नजर बच्ची पर पड़ी। पुलिसकर्मी उसे तुरंत सुरक्षित बरेटा चौकी ले गए। चौकी पर लाने के बाद पुलिसकर्मियों ने बच्ची से पूछताछ की, लेकिन यह घबराई हुई थी और अपने परिजनों का नाम या पता बताने में असमर्थ थी। ऐसी स्थिति में पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और आधुनिक तकनीक का सहारा लिया और पुलिसकर्मियों ने बच्ची की फोटो सोशल मीडिया और स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कर दी। इस त्वरित कार्रवाई का सकारात्मक परिणाम निकला और सूचना मिलते ही बच्ची के परिजन बरेटा पुलिस चौकी पहुंचे। अपनी बेटी को सकुशल पाकर पिता बहादुर सिंह और अन्य परिजन भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए बरेटा चौकी के हेड कांस्टेबल महावीर सिंह, कांस्टेबल अवनीश कुमार और कांस्टेबल हेमंत कुमार का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने भी पुलिस की इस संवेदनशीलता और जमकर सराहना की। योग एवं आसन को बनाए जीवन का अभिन्न अंग। धौलपुर जिले में योगा फॉर एजिंग हेल्थ की थीम पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयु का ठहराव ही है, जिससे व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहते हुए समाज को स्वस्थ बना सके। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर के डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शुक्रवार को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, डॉक्टर बीडी व्यास, प्रमुख दंत चिकित्सक विशेषज्ञ महिला नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य के साथ यहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी रही। वहीं धर्म स्तंभ के रूप में गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संचालित करते हुए शिक्षाविद एवं समाज सेवी अनुराग शर्मा ने स्वामी के व्यक्तित्व, विचारों और राष्ट्र के प्रति समर्पण को परिभाषित किया। 21 जून को सुबह 6 बजे परशुराम धर्मशाला, मचकुंड रोड, धौलपुर में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में परिवार सहित अधिकाधिक उपस्थिति के लिए आग्रह किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, सहायक निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव, डॉक्टर राजवीर शर्मा, डॉक्टर निरंजन लाल शर्मा, योग एवं आयुर्वेद चिकित्सा प्रभारी त्रिलोकचंद, डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, डॉक्टर जाकिर, विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारियों सहित डॉक्टर राम अख्तियार सिंह, समाज सेवी यदुनाथ शर्मा आदि उपस्थित रहे। प्रशासन व आयुर्वेद विभाग की स्वास्थ्य के प्रति सजगता व योग के क्षेत्र में जन जागरण के प्रति सक्रियता को भी प्रकाशित किया गया। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली पुलिस ने 15 दिन पहले रोडवेज बस स्टैंड के पास हुई लूट की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटे गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़ित रविंद्र कुमार ने 2 जून को थाने पर शिकायत दी कि वह गंतव्य तक जाने के लिए शहर के महाराजबाग बस स्टैंड पर एक निजी बस में बैठा था। इसी दौरान 2 बदमाश उसके पास आए और मारपीट कर उसके 2 मोबाइल फोन और जेब में रखे 20,000 रुपये नगद छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बसेड़ी रोड से आरोपी बॉबी उर्फ खोटई पुत्र मटरुआ मीणा निवासी खुआवनी थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने सरमुत्रा रोड से दूसरे आरोपी तरुण पुत्र मीठालाल मीणा निवासी भौंडेर थाना सदर जिला करौली को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से लूटे गए मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूरी घटना
और अन्य संबंधित मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधों के खुलासे के अनुक्रम में आज बाड़ी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक घटना का खुलासा किया है, जिसमें 2 जून 2026 को एक व्यक्ति के साथ 2 व्यक्ति आते हैं और उसको बस से खींचकर उसके साथ मारपीट करते हैं और उससे कुछ रकम और लगभग 20,000 रुपये की रकम और मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। इस संबंध में थाना हजा पर प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में मानवीय इनपुट और कुछ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 नामों का चिन्हीकरण किया गया और आज उनमें से दोनों आरोपी, एक का नाम बॉबी उर्फ खटोई पुत्र मटरुआ मीना निवासी सिंगोरई थाना कंचनपुर और दूसरे का नाम तरुण पुत्र श्री मीठालाल मीना निवासी भौडेर थाना सदर करौली को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। गिरफ्तारी के बाद मुलजिमों की इत्तला पर उन दोनों द्वारा लूटे गए दोनों मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। शेष अनुसंधान जारी है। शहरी सेवा शिविर में पीएम स्वनिधि कैंप में ऋण आवेदन भरे गए। धौलपुर जिले की मनिया नगर पालिका में शहरी सेवा शिविर में पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को पहली किस्त 15,000, दूसरी 25,000 और तीसरी किस्त 50,000 का बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी विष्णु वर्मा द्वारा कैंप में लाभार्थियों की आवेदन भर बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत करवाए गए हैं। अधिशासी अधिकारी द्वारा पीएम सम्मान निधि योजना के हेमंत शर्मा ने लोन योजना के बारे में विस्तार से बताया, जिनसे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से 3 आवेदन स्वीकृत हुए, जिनमें 2 लोगों को वितरण किए गए। इस मौके पर आरजी सहायक प्रबंधक मनिया से अनिल बिश्नोई उपस्थित रहे। 10 लीटर अवैध अतकड़ शराब के साथ 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले के आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 लीटर अवैध अतकड़ शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अवैध शराब को लेकर पूछताछ की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि टीम ने धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के भीलगमा में कार्रवाई को अंजाम दिया, जहाँ रामकुमार पुत्र ताराचंद के कब्जे से 5 लीटर और धनवीर पुत्र ताराचंद के कब्जे से भी 5 लीटर अवैध अतकड़ शराब जब्त की गई। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आबकारी अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है तथा आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं अवैध शराब कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात की जाए तो आबकारी विभाग शराब की दुकानों पर रात 8 बजे बाद शराब की बिक्री होती है। दुकानों पर रेड लिस्ट नहीं होना और वाउचर निकालने वाली मशीन नहीं है, उन पर कब कार्रवाई करेगा।